हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ चुका हूं आज आप लोगों के लिए एक और नई क्लास। दोस्तों, जो आज की अपनी क्लास रहने वाली है, इसके अंदर हम लोग करने वाले हैं टॉपिक नंबर 11। और जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल के ऊपर देखा, आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा टाइम मैनेजमेंट। कौन सा टॉपिक रहने वाला है? टाइम मैनेजमेंट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, जो आपका टाइम मैनेजमेंट टॉपिक है उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप लोग, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए, ताकि आपके पास आने वाली प्रत्येक इंफॉर्मेशन और प्रत्येक जो क्लास है वो सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन बेस के अंदर इनरोल होकर अपने फेज 2 के सिलेक्शन को 100% श्योर करना चाहते हैं, तो आप एसकेसी डिफेंस एकेडमी के साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन के अंदर आके जुड़ सकते हैं। जो लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसके अंदर आपको कॉन्टेक्ट डिटेल दी गई है, वहां पे जाइए और जल्दी से कॉन्टेक्ट कीजिए ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए। और अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक नंबर 11, टाइम मैनेजमेंट। क्लास पसंद आ जाए तो क्लास को लाइक कर देना, एक कमेंट जरूर कर देना है आप लोगों को क्लास कैसी लगी। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, टाइम मैनेजमेंट। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपके सेल्फ इंट्रोडक्शन आपका जब हो जाता है, तो आप अपने टॉपिक इंट्रोडक्शन या जिसको हम नरेशन बोलते हैं, उसके अंदर आप कौन कौन से पॉइंट अपने टाइम मैनेजमेंट टॉपिक से जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उनमें से ऐड ऑन कर सकते हैं। तो उनके बारे में देखिए, जो सबसे पहले पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, टाइम मैनेजमेंट रेफर्स टू एक्ट ऑफ managing time effectively as well as intelligently, so that the right time is allocated to the right activities। कि जो टाइम मैनेजमेंट है वो उसको एक काम की तरह लिया जाता है, रेफर किया जाता है। किस तरीके से? मैनेजिंग टाइम इफेक्टिवली, कि जो समय है उसको इफेक्टिवली और इंटेलिजेंटली, उसको बुद्धिपूर्ण और अच्छे से उसको अगर मैनेज कर रहे हैं, उसी को क्या कहा जाता है? टाइम मैनेजमेंट कहा जाता है। ताकि जो प्रत्येक चीज है, जो अपना प्रत्येक काम है, उसके लिए एक सेपरेट टाइम को अलॉट किया जा सके, प्रत्येक जो काम उसके लिए अलग अलग समय को निर्धारित किया जा सके। अगला आप लोगों का पॉइंट है, इट हैज बीन राइटली सेड दैट द टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। इट हैज बीन राइटली सेड दैट, यह वास्तव में सच ही कहा जाता है कि जवार और भाटा, जो टाइड है, जो जवार है, वो और समय, टाइम किसी का भी वेट नहीं करते, किसी का भी इंतजार नहीं करते हैं। अगला आप लोगों का पॉइंट अपने ग्रुप डिस्कशन के अंदर एड ऑन करेंगे आप लोग। जो आपको अभी तक 2 पॉइंट बताए कि टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, व्हाट इज टाइम मैनेजमेंट, कि प्रत्येक जो आपकी चीज है उसको एक सेपरेट टाइम, एक फिक्स टाइम अलॉट किया जा सके, ये पॉइंट। और टाइड एंड टाइम वेट फॉर नन, ये जो 2 पॉइंट है ये आप अपने नरेशन के अंदर एड ऑन करेंगे। और जो आगे के पॉइंट हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं, ये पॉइंट आप अपने जो इंट्रोडक्शन हो जाता है उसके बाद में जब आपका जीडी सेशन स्टार्ट होता है उसके अंदर आप लोग एड ऑन कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए कौन कौन से पॉइंट है ये। तो देखिए, हेंस टाइम मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ process of planning and exercising control over the amount of time spent। कि hence time management is art, कि जो टाइम मैनेजमेंट है, समय का जो सदुपयोग करना है, समय को सही से काम लेना है, वो एक कला है। क्या है? एक कला है। प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, आर्ट, यह एक कला या प्रोसेस या एक विधि है, ऑफ प्लानिंग एंड एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट, जो टाइम हम लोग खर्च कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, उसको अच्छे तरीके से प्लान करना, उसको काम में लेना ही क्या है? टाइम मैनेजमेंट है। अगला आपका पॉइंट है, दैट यू स्पेंड ऑन स्पेसिफिक एक्टिविटीज स्पेशली टू इंक्रीज इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी। ये आप लोग अपने ग्रुप डिस्कशन के अंदर पॉइंट ऐड ऑन कर सकते हैं। तो देखिए, जो आपका अगला पॉइंट रहने वाला है वो पॉइंट कुछ इस तरीके से है, एज टाइम इज वेरी लिमिटेड एंड ऑल ऑफ अस हैव टू मैनेज एवरीथिंग इन 24 आवर्स। एज टाइम इज वेरी लिमिटेड, टाइम के अनुसार यह बहुत ही लिमिटेड है।
ऑल ऑफ अस हैव टू मैनेज एवरीथिंग। हमें सब कुछ मैनेज करना होता है। कितने टाइम के अंदर? 24 आवर्स। हमें जो भी काम करना है वो हमें 24 घंटों के अंदर मैनेज करना होता है। देयर कैन बी रिप्लेसमेंट ऑफ और प्राइस फॉर ए लॉट ऑफ थिंग्स बट यू कांट बाई रिप्लेस और स्टॉप टाइम। जो अपना दिनचर्या है, अपना जो दैनिक जीवन है, उसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको हम रिप्लेस कर सकते हैं, उनको हम खरीद सकते हैं, उनका हम दाम लगा सकते हैं। लेकिन टाइम एक ऐसी चीज है जिसको ना तो खरीदा जा सकता है, ना ही बेचा जा सकता है, और ना ही टाइम को रोका जा सकता है। सो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ। इसलिए जो टाइम मैनेजमेंट है वह हमारी जिंदगी में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि शाम को 8 बजे अपना टाइम मैनेजमेंट कीजिए, और शाम वाला जो अपना सेशन होता है जीडी सेशन, उसको आपको जरूर से ही ज्वाइन करना है। उसका आपको जब टाइम मैनेजमेंट करेंगे, आप उसको कंटिन्यू करेंगे टाइम के साथ में, तो आपको उसका एक बहुत ही शानदार और एक अच्छा रिजल्ट आपके फेज 2 के अंदर देखने को मिलेगा। देखिए, अगला जो आप पॉइंट एड ऑन कर सकते हैं वो है इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट हेल्प इन इनेबलिंग कंप्लीशन ऑफ डिफरेंट टास्क इन ए शॉर्टर पीरियड। टाइम को अच्छे से अगर हम मैनेज करते हैं तो यह दर्शाता है कि जो अपना काम है वो बहुत ही कम समय में कंप्लीट हो जाता है, लीडिंग टू लोअर स्ट्रेस एंड हाई रेट ऑफ सक्सेस। जो अपना काम है वो शॉर्टर पीरियड, एक बहुत ही कम समय में हो जाता है, और लोअर स्ट्रेस, बहुत ही कम तनाव के साथ में, एंड हाई रेट ऑफ सक्सेस, सफलता की जो परसेंटेज है, वो रेट, जो दर है, वो भी इंक्रीज हो जाती है। अगला आप लोग कुछ इसके अंदर अपने जीडी सेशन के अंदर एड ऑन कर सकते हैं। फ्यू टिप्स फॉर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट आर, कि जो टाइम मैनेजमेंट है उसको अच्छे से करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो देखिए, जो सबसे पहला पॉइंट है वो कुछ इस तरीके से है, सेट गोल देट आर रियलिस्टिक एंड अचीवेबल। उन गोल्स को, उन अचीवमेंट्स को, अपने उन लक्ष्यों को तय कीजिए जो कि उनको निश्चित कीजिए जो वास्तविक हो और उनको आप अचीव कर सकते हैं। अगला आपका सेकंड पॉइंट है, प्रायोरिटाइज योर टास्क वाइजली एंड कंप्लीट दोज दैट आर ऑफ हाई इंपॉर्टेंस फर्स्ट। थर्ड आपका पॉइंट है, डोंट बी डिस्ट्रैक्ट बाय ईमेल्स, व्हाट्सएप, फेसबुक एंड अदर सोशल मीडिया सो दैट यू अटेन हायर प्रोडक्टिव एंड एफिशिएंसी। अगर आप लोग सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एक्सेट्रा जो भी है आपके व्हाट्सएप, ईमेल्स, उनसे अगर आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, उनके ऊपर आप अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, तो आप एक अच्छा जो रिजल्ट है वो दे सकते हैं। अगला जो आप लोगों का पॉइंट आएगा वो आएगा, इनिशियली टाइम मैनेजमेंट रेफर टू जस्ट बिजनेसेज और वर्क एक्टिविटीज बट इवेंचुअली द टर्म ब्रॉडेंड टू इंक्लूड पर्सनल एक्टिविटीज एज वेल। अगला आप लोगों का पॉइंट आप अपने ग्रुप डिस्कशन के अंदर एड ऑन कर सकते हैं, ए टाइम मैनेजमेंट सिस्टम इज ए डिजाइन्ड कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेस, टूल्स, टेक्निक्स एंड मेथड्स। कि जो टाइम मैनेजमेंट का एक सिस्टम है, जाल है, जो प्रक्रिया है, यह डिजाइन की गई है किन किन चीजों के कॉम्बिनेशन के साथ में, प्रोसेस, टूल, टेक्निक एंड मेथड। कि काम को करने की प्रोसेस क्या होनी चाहिए, काम में हमें किन किन उपकरणों को लेना है, इसकी टेक्निक क्या है, इसको करने का तरीका क्या है, मेथड क्या है, इसको हम किस तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इन चीजों के साथ अगर आप किसी काम को करते हैं, अपने टाइम को मैनेजमेंट करते हैं, तो आप उसके अंदर श्योरिटी के साथ में सक्सेस पाएंगे। अगला आप लोगों का पॉइंट आप अपने ग्रुप डिस्कशन के अंदर एड ऑन करेंगे, टाइम मैनेजमेंट प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ। जो समय का प्रबंधन है, टाइम मैनेजमेंट है, वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारे पर्सनल एज वेल एज प्रोफेशनल लाइफ। जो हमारी दैनिक, जो हमारी खुद की जीवन शैली है, स्वयं जीवन शैली है, उसी के अंदर नहीं, बल्कि जो हमारे
प्रोफेशनल जो हमारी कामकाजी दिनचर्या है उसके अंदर भी टाइम मैनेजमेंट एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला जो आप पॉइंट ऐड ऑन कर सकते हैं वो है मैनेजिंग टाइम वेल इनेबल्स एन इंडिविजुअल टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम। अगर आप टाइम को अच्छे से मैनेज करते हैं और उसको अच्छे से काम में लेते हैं तो जो कुछ चीजें हैं वो सही और सही टाइम पे हो सकती हैं। अगला आप लोगों का पॉइंट है ऑफ द बेसिक एडवांटेजेस ऑफ द टाइम मैनेजमेंट इज दैट इट मेक्स ए पर्सन पंक्चुअल एज वेल एज डिसिप्लिन्ड। कि ऑफ द बेसिक एडवांटेजेस जो कि इसके मूलभूत या आधारभूत जो फायदे हैं एडवांटेजेस हैं टाइम मैनेजमेंट के, उनके अलावा भी इसके बहुत से फायदे हैं। जैसे अगर कोई आदमी टाइम मैनेजमेंट करके चलता है तो वो टाइम मैनेजमेंट उस आदमी को डिसिप्लिन्ड और पंक्चुअल बनाता है। क्या बनाता है? टाइम का पंक्चुअल और डिसिप्लिन्ड पर्सन बनाता है। अगला आप लोगों का पॉइंट है you do have to waste your time thinking about what to do next। अगर आप अपने समय को व्यर्थ करते हैं या खराब करते हैं यह सोचने की के अंदर कि मुझे अब आगे क्या करना है, when you have already planned for activities well in advance according to the priority as well as relevance। अगर आप अपने काम को करते समय यह सोचते हैं कि मुझे आगे क्या करना है तो आप टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, आप टाइम खराब कर रहे हैं। आप जब किसी काम को कर रहे हैं और आपने पहले से ही उसका प्लान बना रखा है, प्री प्लान्ड आपने कोई चीज कर रखी है तो उसके अंदर आपको सक्सेस मिलेगी और उसको आप प्रायोरिटी कि आपको पहले क्या करना है उसके बाद में क्या करना है, प्रायोरिटी के साथ में अगर आप उनको रिलीवेंस करते हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छा होगा। अगला आप लोगों का पॉइंट है इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से दैट द टाइम मैनेजमेंट इज द की टू सक्सेस। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि टाइम मैनेजमेंट ही सफलता की कुंजी है। अगर आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो आप अपनी लाइफ में श्योरली क्या होंगे? सक्सेस होंगे। तो आपको टाइम मैनेजमेंट टॉपिक को पढ़ने के साथ साथ में ही इसको अपनी रियल लाइफ के अंदर भी इंप्लीमेंट करना है और 2 या 3 महीने के लिए अपने टाइम को इस तरीके से मैनेज कीजिए कि आपको जितने भी आपके टॉपिक हो रहे हैं उनको रीड करना है, उनको अच्छे से तैयार करना है और अपने जितने भी प्रैक्टिस सेशन होते हैं उनको आपको ज्वाइन करना है। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी जो की है सफलता की आप फेज 2 के अंदर जरूर से क्लियर होंगे। अगला जो आपका पॉइंट है वो कुछ इस तरीके से है, रिमेंबर इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट इज ए पर्सनल जर्नी। कि जो अपना इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट है उसको हमें याद रखना चाहिए पर्सनल जर्नी की तरह। एक्सपेरिमेंट विथ डिफरेंट स्ट्रेटेजीज एंड फाइंड व्हाट वर्क बेस्ट फॉर यू। एक्सपेरिमेंट विथ डिफरेंट स्ट्रेटेजीज कि आपको अलग अलग जो अपनी प्लानिंग है उनके साथ में काम करना चाहिए, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए कि कौन सी जो काम है, कौन सा जो प्लान है, कौन सा जो तरीका है वो आपके लिए अच्छे काम कर रहा है। बी पेशेंस, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, कंसिस्टेंट रहिए, लगातार रहिए एंड कमिटेड टू अचीव योर गोल्स। अपने जो लक्ष्य हैं उनको पाइए आपको ना है। कर सकते हैं। तो देखिए एट लास्ट आई वुड लाइक टू से दैट, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी पर्सनस लाइफ। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो टाइम मैनेजमेंट है, समय का जो प्रबंधन है वो प्रत्येक आदमी के जीवन में बहुत ही क्या है इम्पोर्टेंट है।
नेक्स्ट आपका लास्ट पॉइंट आप कंक्लूजन के अंदर ऐड ऑन कर सकते हैं। इफ वी लिविंग अकॉर्डिंग टू टाइम आवर ऑल वर्क डन टाइमली। अगर हम लोग समय के अकॉर्डिंग रहते हैं, समय के अनुसार काम करते हैं, समय के अनुसार रहते हैं, तो जो हमारा काम है, जितने भी हमारे वर्क हैं, जितने भी हमारे काम हैं, वो सभी क्या हो जाएंगे, टाइमली हो जाएंगे, समय से हो जाएंगे। तो इसी के साथ हम लोग टॉपिक को कंक्लूड कर सकते हैं और टॉपिक को हम लोग यहीं पे एंड करेंगे। आपको आज का सेशन टॉपिक टाइम मैनेजमेंट कैसा लगा, एक कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। और दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन या ऑफलाइन आके जीडी सेशन करना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए जल्दी से, लिमिटेड सीट्स है। और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसको आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ से आपको प्रत्येक जो टॉपिक है, क्लास है या जो अदर इन्फॉर्मेशन है, वो आपको वहाँ पर मिलती रहेगी। और अगर आप जीडी प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो जाइए और टेलीग्राम चैनल का टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसको ज्वाइन कीजिए। वहाँ पर प्रत्येक दिन 8 बजे शाम को आपका प्रैक्टिस सेशन होता है, प्रत्येक टॉपिक का बहुत ही शानदार तरीके से होता है, तो उसको आपको ज़रूर से ज्वाइन करना है। तो दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।